खासी चर्चा। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसका परिणाम आज सामने आ गया और कहा जा रहा था कि ये उपचुनाव नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले इसे सेमीफाइनल बताया जा रहा था, जिसमें महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है और एनडीए चारों सीटों पर जीत दर्ज करा चुकी है। इसी के साथ साथ प्रशांत किशोर की रणनीति भी फेल हो गई और सेमीफाइनल वो भी हार गए। लेकिन अब सवाल हम करेंगे महागठबंधन को लेकर। महागठबंधन को लेकर कहा जा रहा था तेजस्वी यादव ने बेलागंज में जी जान लगा दिया था, लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंचे। दूसरी तरफ जगदानंद सिंह के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा गया और सभी जो खेल है वो आज पलट गए। आज जो है परिणाम आया वो ये बयां कर रहा है कि महागठबंधन को जनता ने ठग लिया या फिर तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का जादू अब बिहार में नहीं चलेगा। कई सारे सवाल हैं क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। आज के परिणाम का बेसब्री से इंतजार था आम जनता को भी और जो नेतागण हैं उन्हें भी। परिणाम सामने आ गया है और अब जो है वो तैयारी शुरू होगी 2025 विधानसभा चुनाव की। उसके पहले बड़ा खेला बिहार में होगा। क्या ये खेला आप खुद महागठबंधन के भीतर होने वाला है? देखिए, खेल तो अब महागठबंधन के भीतर ही होना है जी, क्योंकि जेडीयू में और बीजेपी में और एनडीए में जो होना था इस चुनाव परिणाम ने फिलहाल उसको रोक दिया है। अब खेल होना है महागठबंधन में जी। और आप यकीन मानिए जो नतीजे आए हैं इस बार रिजल्ट हुए हैं उपचुनाव के, उसमें एकदम मारा मारी की स्थिति है महागठबंधन के। कांग्रेस अलग सोच रही है, माले अलग सोच रही है और मुकेश सहनी कुछ अलग सोच रहे हैं। तो महागठबंधन में टूट के पूरे आसार हैं। महागठबंधन टूट सकता है क्योंकि जो ताकत है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की। अब देखिए ना, अब लालू का जादू जो होता था कि टेबल कुर्सी कोई भी जीत के चला आता था, वो जादू अब खत्म हो चुका है, जिसका एहसास कांग्रेस को भी हो रहा है, माले को भी हो रहा है, मुकेश सहनी को भी हो रहा है। तो एक टूट की स्थिति महागठबंधन में बनती हुई दिख रही है। जी, एमवाई समीकरण भी आज बेलागंज में फेल हो गया। तो क्या ये सच है कि मुस्लिम जो है वो अब नाराज है राजद से और उन्हें नया ऑप्शन जनसुराज मिल गया है? देखिए, माई की नाराजगी आप कहिए तो इस उपचुनाव में नहीं, आप पूर्णिया का चुनाव ले लीजिए, सिवान का चुनाव ले लीजिए, माई तो पहले ही दरक गया। माई में किसको मुसलमान ने वोट किया पूर्णिया में या सिवान में किसको वोट किया, सभी लोग जान रहे हैं। तो ये जो दरकने वाली बात है, ये सिलसिला पहले शुरू हो गया। एक उम्मीद थी कि वो सिलसिला रुक जाएगा इस उपचुनाव में, बेलागंज में रुकेगा। लालू प्रसाद खुद गए, तेजस्वी यादव कई दफा गए, ओसामा साहब गए, हिना साहब गई, लगा कि ये रुकेगा, लेकिन जो नतीजा है उसमें तो कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा। जी, इसी के साथ कहा जा रहा है कि अब जगदानंद सिंह भी इस्तीफा दे सकते हैं, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, तीसरे नंबर पर उनके पुत्र रहे हैं। जी। पहले भी कहा जा रहा था कि भाई वहाँ भी तेजस्वी गए थे चुनावी प्रचार। तेजस्वी गए, वहां पर उन्होंने रोड शो किया, तमाम चीजें हुई, माहौल भी बना, लेकिन तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर ने कहा ही था कि तीसरे नंबर पर रहेंगे। एक ही बात प्रशांत किशोर की उपचुनाव में सही साबित हुई कि राष्ट्रीय जनता दल तीसरे नंबर पर रहेगा रामगढ़ में, बाकी सारी बातें उनकी गलत साबित हो गई। तो वहाँ पर भी नहीं हुआ। जगदा बाबू पर दबाव था, अपने बेटे को जो उन्होंने टिकट दिया, बहुत लोग अंदर खाने चर्चा भी कर रहे थे। और चूंकि चुनावी साल है तो कहीं ना कहीं से ऐसा रीथिंक अगर होगा तो जगदा बाबू की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। जी, इसी के साथ अब 2025 विधानसभा सामने है, तेजस्वी के लिए राह काफी मुश्किल हो गई है अब। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो नतीजा आया है वो तो तेजस्वी के लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद थी, क्योंकि 3 जीती हुई सीट आरजेडी हार गई। अगर आप अपनी जीती हुई कमाई को लुटा देते हैं या खो देते हैं तो स्वाभाविक है कि एक खालीपन है। और बेलागंज को लालू यादव का गर्व कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने किला बनाया और उसको अब मनोरमा देवी ने खत्म कर दिया। देखिए, केवल लालू यादव मत कहिए, सुरेंद्र यादव जैसा दिग्गज नेता जो जहानाबाद से सांसद भी हैं, 18-20 साल से वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं, वो किला दरकना बेलागंज का, वो सबसे बड़ा
सेटबैक है इस चुनाव का। हार जीत होते रहते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में बेलागंज में आरजेडी आ रही है वो आरजेडी को, माइको और आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं को हैरान और परेशान कर रहा है कि अगर हम बेलागंज नहीं जीत पाए तो फिर बिहार में कौन सी सीट हम जीतेंगे। तो सर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? परिणाम सामने आ चुका है, सब परिणाम पर बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और लालू यादव से कहाँ वो चूक हो गई जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है, 2025 में भी भुगतना पड़ सकता है? देखिए, ये तो विश्लेषण का विषय है, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। बार बार लोकसभा चुनाव में भी चूक हो गई, उपचुनाव में भी चूक हो गई। देखिए, कुछ चीज़ों को टेकन फॉर गारंटेड ले लिया है तेजस्वी यादव ने कि हम जाएंगे और बड़ी बड़ी रैली कर देंगे, हमको वोट मिल जाएगा। ये सबक सीखने के लिए ही तैयार नहीं है। आप बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को साथ लेकर नहीं जाते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को लेकर नहीं जाते हैं, दूसरे बड़े नेता हैं उनको लेके आप साथ नहीं चलते हैं। शायद तेजस्वी का ये घमंड कह सकते हैं कि उन्हें लगता है कि लालू यादव जी के चेहरे पे और तेजस्वी अपने चेहरे पर चुनाव जीतने का। हाँ, इसको आप घमंड का नाम दीजिए, ईगो का नाम दीजिए, मिसकैलकुलेशन कह दीजिए, या फिर अतियात विश्वास कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए। गलतियां इसी और एंड से हो रही है कि जब आप सोच लेते हैं कि हम ही जीत लेंगे, दूसरे में ताकत नहीं है, वहीं पर आप हार जाते हैं और आपकी हार हो जाती है, आप सीट जी हार जाते हैं। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि आज का ये परिणाम अब तय करेगा कि आगे विधानसभा चुनाव में किसको कितनी मेहनत करनी है, और उसमें सबसे पीछे अगर कोई है तो वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि जन स्वराज तो अभी नई नई पार्टी है, उसे तो पहले से ही कहा जा रहा था कि वो फेल होने वाली है। हालांकि तेजस्वी की तरह प्रशांत किशोर भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम जीतेंगे, लेकिन अभी सिर्फ वो वोट कटवा बनकर रह चुके हैं। लेकिन राजद की अगर हम बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो बिहार के उपचुनाव में महागठबंधन को एनडीए ने पछाड़ दिया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है। बाकी अब आगे जो कुछ भी तस्वीरें आएंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सभी मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।